डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो लड़कियां और कहाँ सेफ होंगी। कभी सुना है आपने लॉस एंजलिस में या फिर कभी विदेश में अमेरिका में ऐसे इस प्रकार के नृशंस बलात्कार हुए? भारतीय कानून में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब होगा कि उसे दर्द दे के सजा दी जाएगी। हमने निर्भया कांड में देखा है कि मतलब कितने सालों बाद आरोपियों को सजा। 4 दिनों के लिए लोग आएंगे मोमबत्ती लेकर के कोलकाता की सड़कों पर चल लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद क्या? उसके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर क्लिप्स इंसर्ट किए हुए थे। तो ये हैवानियत सिर्फ इंसानों तक नहीं है, जानवरों तक है, उनको कुछ पता नहीं है। इस तरह से हाथ जोड़कर मोदी जी से न्याय की गुहार कर रहे हैं कि मोदी जी हमें न्याय दिला दीजिए, कैसे हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। भारत में आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक महिला डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है, आपने उनकी जान ले ली। पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने ये कह के मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से कि आप 7:30 बजे के बाहर क्या कर रही हैं। बलात्कार सिर्फ टच करने से नहीं होता, आंखों से भी बलात्कार हो जाते हैं। वरना ऐसे हैवान पैदा होते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 मोमबत्ती लेकर के रोज खड़े होंगे सड़कों पर, और एक दिन ऐसा आएगा ना, मोम खत्म हो जाएंगी, लड़कियां भी खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा इस देश में। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। हमारा देश 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्या सच में हमारा देश पूर्णतः आजाद है? क्या सच में आजादी पूर्णतः मिल गई है? सवाल खड़ा होता है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना से। और ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी घटना हो चुकी हैं और लगातार अखबारों की सुर्खियों में जो है ये खबरें रहती हैं कि आज लड़की के साथ बलात्कार हो गया है, गैंग रेप हो गया है, छोटी सी बच्ची हैवानियत का शिकार हो गई है। तमाम ऐसी खबरें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। डिस्कशन लगातार किया जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक ये लचीली कानून व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी? कब तक ऐसे ही अपराधियों को जेल में डाला जाएगा और कब तक वो यूं ही जेल काटते रहेंगे और एक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा? इसी सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जो कोलकाता में ये घटना हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, ये सच में झकझोर देने वाली घटना थी और इसी को लेकर सबसे पहले बात करेंगे हमारे सहयोगी के साथ। समीक्षा, कैसे देख रही हैं आप ये घटना? क्योंकि जो हैवानियत हुई उसके बाद जब हमने इसके बारे में जाना तो हमारी खुद की रूह कांप गई थी जब हम इस खबर के बारे में पढ़ रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला थी, अपने काम पे गई थी, वो उनके साथ ये सब हो गया। बचपन से उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली, वो उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों की मदद करेंगे, वो खुद शिकार हो गई। हम भी ऑफिस आते हैं, हमारी भी शिफ्ट्स होती हैं, बहुत जगह होता है कि लड़कियां भी नाइट शिफ्ट्स करती हैं। इसका तो यही मतलब है ना कि लड़कियां अपने ऑफिस में सेफ नहीं, अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो लड़कियां और कहाँ सेफ होंगी? जी, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई मामला है और ऐसा नहीं है कि ये पहला अपराधी है जो पकड़ा गया है, इसको सज़ा होगी। मैंने अभी खबर में देखा कि जो आरोपी है वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे फांसी दे दो। अभी वो गिड़गिड़ा रहा है, उस लड़की ने कितना गिड़गिड़ाया होगा। हैवानियत की एक हद होती है मैम। इस बंदे ने इस तरीके से हैवानियत की है, जो हमारी डॉक्टर थी उसके साथ। उसके पैर जो है वो 90 डिग्री में थे जब उनका शव मिला, उसके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर क्लिप्स इंसर्ट किए हुए थे। उनकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, उनके हाथ टूटे हुए थे। कोई किस तरीके की हैवानियत कर, उसकी मानसिकता कैसी होगी जो इस तरीके के हाल में वो शव को छोड़ के जा सकता है? और उसके बारे में ये भी खबर आई है कि वो शराब का और पॉर्न का उसको बहुत लत थी। उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, 3 बीवियां उसको छोड़ के जा चुकी हैं। किस रीज़न से छोड़ के गई होंगी? यही हैवानियत की वजह से। और इसके बाद भी उसे वो सिविक पुलिस के लिए काम भी करता है। सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल में उसका आना जाना भी फ्री था, उसके लिए कोई वो बंदिश नहीं थी कि आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। आप अगर ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट हो रही है किसी भी पुलिस या फिर हॉस्पिटल की तरफ से, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है कि वो कैसा आदमी है, पास्ट में वो कैसा रहा है, कहाँ से है, उसने क्या किया है क्या नहीं। ऐसे ही किसी को भी आप अपॉइंट कर लेंगे। दूसरी चीज़, गिरफ्तार तो कर लिया, निर्भया कांड में भी गिरफ्तारी हो गई थी। सज़ा कितने साल बाद हुई? 7 साल बाद। और क्यों भाई? तुम्हें पता है उस लड़की का रेप हुआ है, उसके साथ हैवानियत हुई है, तो सज़ा दो। 7 साल रुकने का क्या मतलब था? अभी मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें एक लड़की अपने साथ हैरासमेंट का केस करने, एफआईआर करने में गई हुई थी। ये यूपी की बात है। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने ये कह के मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से कि आप 7:30 बजे के बाहर क्या कर रही थी।
7:30 बजे के बाद के बाहर। मतलब टाइमिंग डिसाइड की जाएगी या लड़कियों के लिए कि हाँ अब आप 6 बज गए हैं या अंधेरा हो गया है तो बाहर नहीं हाँ जा बाहर, सकते? इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज की ही नहीं। अच्छा। इंग्लिश में ना एक प्रोवर्ब है कि व्हेन यू फाइंड अ वुमन अलोन इन एनीवेयर, अ अलोन वुमन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस बात को हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अकेली महिला मिल रही है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी ये हाल उस प्रदेश का है जहाँ के मुखिया कहते हैं कि महिला रात को 3 बजे भी रोड पर सरेआम घूम सकती है। हाँ, जो अभी ये सवाल हिमांशु यही है कि कितनी निर्भया और कितनी निर्भया और पता नहीं कितनी और। बुलंदशहर में कल एक बुड्ढा 2-3 साल की बच्ची के साथ हस्तमैथुन करा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर उसकी वायरल है। और मजे की बात तो ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में शेरनी के नाम से दीदी को कहा जाता है, उनकी सांसद है महुआ मोइत्रा। 4 दिन से इस मामले को लेकर वो चुप्पी साधी है, जो मोदी सरकार पे सवाल खड़े करती है। उस वक्त जिस वक्त हाथरस में कांड होता है वो पैदल मार्च निकालती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब उनके प्रदेश में ऐसा कांड हुआ है तो वो चुप है। वो कहती है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। अगर पुलिस से मैटर सोल्व नहीं होता तो आप पहले उसको सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते हो? आप क्यों मतलब इंतजार कर रहे हो उस चीज को? मतलब भरोसा नहीं है उनको भी, जो पीड़ित हैं या पीड़िता के परिवार वाले हैं उनको भी भरोसा नहीं है इस कानून व्यवस्था पे, इसलिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। वो माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके तमाम रिपोर्टर वहाँ पे गए हैं तो उनकी वीडियो भी वायरल है। वो किस तरह से हाथ जोड़कर मोदी जी से न्याय की गुहार कर रहे हैं कि मोदी जी हमें न्याय दिला दीजिए, कैसे हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, कैसे भी करके। और मजे की बात है, जब आरोपी खुद कह रहे हैं कि मुझे फांसी दो तो फांसी पे लटका दो, नहीं बुराई क्या है? ताकि अगर आने वाला दोबारा कोई ऐसा कांड करता है तो वो उससे अलर्ट हो जाए ना कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। फांसी वाली बात पे कुछ जी, जैसे इन्होंने कहा कि क्यों फांसी पे लटका दे, वो तो बहुत आरामदायक उसकी मौत हो जाएगी। जैसी हैवानियत लड़की के साथ की गई है वही हैवानियत के साथ उसे भी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उसमें उसे दर्द पहुंचाया गया है उस तरीके से उसे भी दर्द मिलना चाहिए। जितना दर्द उसने सहा है उसको भी पता चले कि कितना दर्द। भारतीय कानून में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब होगा कि उसे दर्द दे के सजा दी जाएगी। हमने निर्भया कांड में देखा है कि मतलब कितने सालों बाद आरोपियों को सजा मिली है। और जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है, खबरों में आ रहा है कि 36 घंटे से नीतीश 36 घंटे से वो लड़की कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी और कुछ मिनटों के लिए सिर्फ सेमिनार रूम में सुस्ताने के लिए गई थी जी। और वो सुस्ताना उसकी सजा बन गया। सबसे पहले तो कुछ लूप होल्स पे बात करते हैं। काफी देर से मैं चुप बैठा हुआ था। जिन डॉक्टर के साथ हुआ वो मेरी बहन हो सकती है, बिल्कुल, वो किसी के घर में बेटी हो सकती है, आने वाले भविष्य में वो माँ बन सकती थी। एक स्त्री अपनी कई जिम्मेदारियां निभाती है एक ही जीवन में। वो माँ भी होती है, वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहन भी है। और वो इस समाज के लिए सबसे पहली चीज़ मैं बहुत बारी मैंने कैमरे पे ये बात कही है कि पूर्वज और बेटियां सबकी सांझी होती हैं, वो किसी एक की नहीं होती है। तो किसी के भी घर की बेटी हो उसे अपना समझना चाहिए, अगर आप इतने समझदार हैं तो। अन्यथा लूप होल्स पे आता हूं मैं। सबसे पहले 36 घंटे कार्य करने की आवश्यकता उस महिला को क्यों पड़ी? बिल्कुल ठीक है। अगर आप लेबर लॉ को भी उठाते हैं, शी वॉज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, लेबर लॉ की भी अगर बात करें तो उसके लिए भी कई कानून बने हैं कि इतने देर तक एक जो लेबर है वो काम कर सकता है। तो अगर वो इतनी प्रोफेशनल डॉक्टर थी, उनको 36 घंटे क्यों काम करवाया गया? सबसे पहला हॉस्पिटल के ऊपर सवाल, प्रशासन के ऊपर सवाल। दूसरा, जिस व्यक्ति ने ये दरिंदगी की, अगर आप किसी भी स्टाफ को, अगर आप इतना बड़ा कोलकाता का जाना माना हॉस्पिटल है, आप पूरे बंगाल में, ठीक है, इतने फेमस हॉस्पिटल है, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? जैसा बताया जा रहा है कि ही वॉज अ पॉर्न एडिक्ट, ही वॉज अ अल्कोहल एडिक्ट, तो उससे पहले उस व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि उसको अपने स्टाफ में रखते, अन्यथा रखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अगर आप इतने बड़े हॉस्पिटल है तो। तीसरी चीज, मैंने एक बहुत बुरी लाइन सुनी किसी मीडिया पे, एक लड़की ने बाइट दी थी कि हमारे सफेद कोट को लाल मत करो। ठीक है, कितनी दुख की बात है ये। बचपन से महिला पीड़ा उठाती हैं, बहुत सारी समस्याएं देखती हैं। मैंने अपने घर में महिलाओं को पीड़ा उठाते हुए देखा है, कभी किसी समाज की प्रथा के कारण, कभी किसी और चीज के कारण। इवन तो आज के समय में सोच ये है कि अगर आपको पीरियड्स है तो आप भगवान को टच नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते। ठीक है, तो समझ लेते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे घर में होता है, ये आपके भी घर में होता है, इनके भी और इनके भी। और हम चारों यहां बैठ करके किस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट पर। ठीक है,
हम अपने घर को तक नहीं सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल। हमारी समस्या ये, हमें समाज के सामने खुल करके बोलना पड़ेगा कि ये देश वो देश है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी लिख करके गए हैं कि मां दुर्गा की अतृप्त प्यास में दुर्गा की उन्मत्त हास। ठीक है, तो मां दुर्गा के बारे में लिख करके गए हैं वो। ठीक है, इस देश में महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के ऊपर हल्की सी कुरीति हुई तो महाभारत हो गई। इस देश में सीता का हरण होता है तो राम जी युद्ध करने चले जाते हैं उस वक्त के सबसे बड़े लंकाधिपति रावण से। ठीक है, ना केवल इतना, महिलाओं ने जोहर तक कर लिया ताकि उनके बदन को कोई टच ना कर सके, कोई मुगल शासक। ये वही देश है। हजारों महिलाएं आग में कूद गई क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई महिला, मान लीजिए कि कोई राजा है, ठीक है, उनकी पत्नी है, राजा तो मारे गए युद्ध में, उसके बाद मुगल शासक जाकर के उनके साथ बलात्कार करते थे। अगर वो फांसी भी लगा के मर जाती थी तो डेड बॉडी के साथ बलात्कार होता था। तो इसलिए वो जौहर कर लेती थी क्योंकि जौहर के बाद उनका शरीर उस लायक ना रह जाए कि उन्हें किसी भी तरीके से टच किया जाए। तो इतनी ब्रॉड माइंडेड हमें ये डिस्कस करना पड़ रहा है, जो इतना आप और हम ही खड़े होकर के और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेता खड़े होकर के बात करते हैं कि भाई साहब हमारे देश की पुरातन संस्कृति है, हम इस विश्व के सबसे पहले सोच वाले व्यक्ति जिनके पास दिमाग हुआ करता था। इतनी पुरानी सोच रखने के बावजूद भी भारत में आपको यह देखने को मिल रहा है कि एक महिला डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है, आपने उनकी जान ले ली। गांव में जाएंगे दूर दराज तो आपको पता चलेगा कि वो लोग धमकी देते हैं कि तेरी बेटी के साथ ये कर दूंगा, तेरी मां के साथ ये कर दूंगा, और पीछे से उसका बाप ताली बजा रहा होता है कि मेरे बेटे ने उसको ये बोल दिया। हकीकत है आज के समाज की, तो इसलिए परवरिश मैटर करती है। क्या कहना चाहेंगे मानो, कुछ कहना? शहरों में देखने में सब कुछ खूबसूरत, सुनिए, शहरों में देखने में सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप डीप डाउन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पर एक, पहले तो मैं नीतीश की बात को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक फर्क है। अगर रईस का बेटा धमकी देता है तो वो अच्छा है, गरीब का देता है तो वो गलत है। यहाँ पे हमारे समाज में ऐसे मतलब सोचा जाता है। अब नीतीश ने जैसे कहा कि परवरिश डिपेंड करती है, अभी कल परसों की खबर है, एक मौलाना था 70 साल का, उसने लड़की का रेप कर दिया। अब हम इसे कैसे परवरिश से मतलब देखेंगे कि भाई क्या वो मौलाना की, वो तो मौलाना था, बल्कि इसको कैसे मतलब हम डिफाइन करें? मौलाना और 70 साल का था, सबसे बड़ी बात, जो दूसरों को परवरिश की सीख देगा। वही तो मैं कह रहा हूं, मौलाना गलत नहीं हो सकता है, किसने कहा है? मैं वही तो कह रहा हूं कि समाज में हर व्यक्ति को, देखिए मैं एक बात बताता हूं, लेकिन आपके दो सहयोगी परवरिश की जो आपने लाइन कही उसको डिनाई कर रहे हैं। वो डिनाई कर रहे हैं, इट डजंट मीन, मेरी खुद की थॉट है, आई एम नॉट हियर टू आंसर एवरीवन, लिसन टू माय पॉइंट केयरफुली। आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर मैं किसी समाज में चल रहा हूं तो मैं इस समाज में हर एक व्यक्ति को यह समझाना चाहता हूं कि अपने आस पड़ोसियों को एक कांच के चश्मे से देखे ताकि आपको उनके अंदर की परत पता लगे। हर व्यक्ति इस दुनिया में खूबसूरत नहीं है, हर व्यक्ति आपको ऊपर से खूबसूरत दिखेगा लेकिन अंदर उसके क्या चल, आप सोचिए वो मौलाना क्या बातें करता होगा एक समय पे। कई मौलानाओं ने ऐसी हरकतें की हैं, कई पंडितों ने ऐसी हरकतें की हैं, वो समाज में ज्ञान देते फिर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ऐसे, कोई कह रहा है कि हमारे पैगंबर साहब ऐसे, आपको उनसे सीखना चाहिए। तूने खुद क्या सीखा भाई? तो हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों को एक अच्छी परत के साथ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं। अब आप कहेंगे कि, आप लोग कहेंगे कि लड़की की इसमें क्या गलती? मैं लड़की की कोई गलती नहीं दे रहा हूं, मेरी वर्ड्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश ना किया जाए, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमें अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा आ गया है ना कि ना हमारी सरकार मदद कर रही है, माँ बाप चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, ठीक है, ना हमारी सरकार मदद कर रही है, ना प्रशासन मदद कर रहा है। 4 दिनों के लिए लोग आएंगे मोमबत्ती लेकर के कोलकाता की सड़कों पर चल लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद क्या? 4 दिन बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 4 दिन बाद एक परिवार उजड़ चुका होगा, उनके आने वाले सपने उजड़ चुके होंगे। सोचिए उन माँ बाप ने कितना जीवन लगा दिया उस बच्ची को पढ़ाने के लिए, आज उनके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं, 4 मोमबत्तियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें सतर्कता से रहना है, ऐसे लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ना है। ऐसा नहीं है कि जब बलात्कार की खबरें आए तभी हम उसके ऊपर बात करें। सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है। 6ठी क्लास के बच्चे को भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस देखता हूँ, उन्हें बैड टचेस के बारे में बताया जाता है स्कूल में, तो बताना चाहिए ये सेक्स के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट यूज प्रोटेक्शन और व्हेन यू डोंट नीड टू यूज प्रोटेक्शन। हम लोग प्रोटेक्शन का नाम लेने में घबरा जाते हैं, हम और चीजों के बारे में, यूटेरस के बारे में बात करने से, पेनिस के बारे में बात करने, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, आगे जो लोग देख रहे होंगे उनके भाले चुभ रहे होंगे छातियों में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वरना ऐसे हैवान पैदा होते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 मोमबत्ती लेकर के रोज खड़े होंगे सड़कों पर, और एक दिन ऐसा आएगा ना, मोम खत्म हो जाएंगी, लड़कियां भी खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा इस देश में। हिमांशु, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जब लड़की बालिग होती है
उसके साथ ऐसी कोई हैवानियत होती है तो उसके कपड़ों पर सवाल खड़ा हो जाता है कि शायद छोटे कपड़े पहने होंगे। पहले हमने देखा है, बहुत बार ये चला था बड़े-बड़े नेता बयान देते हैं। हाँ, कि शायद छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए हो गया। लेकिन हमने ये खबरें भी सुनी है कि 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ है, 2 साल की लड़की के साथ हुआ है। क्या वो उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने थे? ये तो देखो समाज की सोच पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, हमारी बहनें भी हैं, वो भी छोटे कपड़े पहनते हैं, हमारे माँ बाप मना नहीं करते। परंतु लेकिन हाँ, उनको इतना कहा जाता है कि तुम बाहर निकल लो तो खुद को सेफ रखना, कुछ गलत मत कर देना जिससे लोग तुम्हें ऐसे देखें। और देखो ये तो मैं खुद को ही ले लेता हूँ, या 4 दोस्त हैं, हम जा रहे हैं, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो लड़का देखता ही है ना। ऐसा नहीं है कि वो ना देखे, वो उसकी सोच ही ऐसी है, उसे बदला ही नहीं जा सकता, तो क्या ही किया जा सके। वो छोटे कपड़े दिक्कत है तो आप अपने नजरिए बदलिए ना। देखिए छोटे कपड़े, ये ऐसा नहीं कह रही हैं कि लड़कियां नंगी ही घूमेंगी। हाँ। छोटे कपड़े छोटे होते हैं, समझ आता है, लेकिन वो आपकी नजरिए की बात होती है। अगर आप में इज्जत है ना तो आप आंखें नीची कर लेंगी, ठीक है। आप आंखें उठा के उसको ऊपर से नीचे, बलात्कार सिर्फ टच करने से नहीं होता, आंखों से भी बलात्कार हो जाते हैं। इस तरीके से देखते हैं ना। मैं खुद महिला हूँ, मैं यहाँ बाहर निकलती हूँ, इस तरीके से लोग देखते हैं, मुझे खुद का दुपट्टा सेट करना पड़ जाता है कि कहीं मैं कुछ गलत तरीके से तो नहीं हूँ। और बात सिर्फ इसकी नहीं है, सोशल मीडिया आप लोग सब चलाते हैं, एक ट्रेंड चल रहा था बीच में काफ़ी ज़्यादा कि अगर ऐसा औरतों से पूछा जा रहा था कि अगर आप एक जंगल में हैं और आप एक मर्द के साथ हैं और आप एक भालू के साथ हैं तो आप किसके साथ रहना ज़्यादा सेफ फील करेंगी? पता है लड़कियां जवाब क्या देती हैं? भालू के साथ। क्यों? कम से कम वो हत्या कर देगा, हमारी रूह की हत्या नहीं करेगा, हमारी शरीर की हत्या करेगा, हमारी आत्मा को नहीं मारेगा वो। जिस तरीके से हैवानियत होती है, और ये मैं सारे मर्दों को नहीं कह रही हूँ, सारे मर्द ऐसे नहीं होते, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ऑब्वियसली, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जी बिल्कुल। पर और औरतें इस लेवल पर आ चुकी हैं अब कि हम एक जानवर के साथ रहना सेफ फील करेंगे, लेकिन एक इंसान के साथ नहीं। और जानवर, या इंडिया की बात ले ले, पाकिस्तान की बात ले ले, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ये जानवरों के साथ रेप किए गए हैं। अभी मैं आज ही की न्यूज़ पढ़ रही थी, बकरी के साथ रेप किया गया है, गाय के साथ, अरे गाय बकरी छोड़िए, छिपकली के साथ तक किया गया, जो बड़ी वाली लिजर्ड होती है, आपने देखा होगा कभी, उसके साथ रेप किया गया है। तो ये हैवानियत सिर्फ इंसानों तक नहीं है, जानवरों तक है, उनको कुछ पता नहीं है, और तुम उसके कुत्तों के साथ, कभी किसी के साथ, तो ये ना एक हैवानियत वाली चीज़ हो जाती है, ये इंसान नहीं रह जाते हैं फिर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। अभी छोटे कपड़ों की बात चल रही थी, हिमांशु ने कहा कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, 4 लोग, हमको कोई लड़की छोटे कपड़ों में दिखती है तो देखेंगे ही, वो हमारा नज़रिया है। लेकिन अगर वही छोटे कपड़े पहन के उनकी बहन जा रही है तो क्या वो उसी नज़र से देखेंगे? नहीं, उस नज़र से नहीं देखेंगे। मैं इसमें अपनी एक बहुत छोटी सी पर्सनल थॉट है मेरी। मुझे लड़कियां दुपट्टे में, सूट में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। 16 श्रृंगार मेरे भारत का ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे किसी वेस्ट कल्चर को के मुकाबले। तो आई पर्सनली डोंट वेस्ट कल्चर। मेरा इसमें छोटे कपड़े और लंबे कपड़े का कोई थॉट नहीं है। मुझे 16 श्रृंगार में लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो साड़ी पहने वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो सूट पहने वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो कुर्तियाँ पहने, चिकन करी कुर्ती आजकल चल रही है, वो पहने ज़्यादा खूबसूरत है। तो छोटे कपड़े और बड़े कपड़ों से कोई बलात्कार नहीं होता है। बुर्खा पहनी हुई, हिजाब पहनी और बुर्खा पहनी हुई महिलाओं के साथ भी रेप हुआ है। तो थॉट बदलनी पड़ेगी। जिस देश में सेक्स को हौवा बनाया जाएगा वहाँ यही होगा। ठीक है, कभी सुना है आपने लॉस एंजलिस में या फिर कभी विदेश में, अमेरिका में ऐसे इस प्रकार के नृशंस बलात्कार होते हैं? डेटा और बहुत ज़्यादा कम है हम लोगों में और उनमें। तो हमारे देश में सेक्स हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, 12th तक के, किसी भी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की किसी भी स्कूल में जाइए और आप 11वीं या 10वीं के बच्चों को आप बात करते हुए देखेंगे, आपको खुद को शर्म आ जाएगी। ठीक है, सीरियस फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं, जो ग्राउंड पे देखता हूँ। कल गया था ग्राउंड पे, मैंने देखा शब्दों का इस्तेमाल, उससे आपको पता चल जाएगा। गालियां ऐसी इन्वेंट हुई है, सोच भी नहीं सकते आप। तो सबसे पहली चीज कि नियंत्रण रखना होगा, सेक्स को खुल के बात करना होगा, ये चीजें ताकि कम हो। दूसरी चीज, बात रही कपड़ों की, तो मैं अपने देश की महिलाओं से यही कहूंगा कि आप भारतीय पोशाक पहने, ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। बाकी इट्स अप टू यू। एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी पहने, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं नीतीश ठाकुर अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं नीतीश ठाकुर अपने पिता की जिम्मेदारी लेता हूं, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे परिवार से कभी कोई बलात्कारी पैदा नहीं होगा। और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, और जीवन के अंत तक नहीं होने दूंगा। जिस दिन मेरा बेटा बलात्कारी निकल गया या मेरा बाप बलात्कारी निकल गया, खुद जान से मार दूंगा।
मेरे लिए इस राष्ट्र की, भारत की हर महिला मेरी बहन है, हर माता मेरी माँ है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई कहेगा ना कि तू इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता, जीवन भर शादी तक नहीं करूंगा किसी महिला से, ठीक है, इट्स माय कॉल। मेरे ऊपर कोई सवाल ना खड़ा करे, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिएगा। तो आप वीडियो देखिएगा ना कि तोड़ मरोड़ के पेश हुआ है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, उसके बाद आप बोल दिया। हाँ। अभी आपने उनको जाते जाते बोल दिया कि भाई साहब इन्होंने भारतीय पोशाक का नाम ले दिया, कह वही रहे। नहीं, लिया ना आपने नाम, आप जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, यही बोला ना, भारतीय इनके सवाल, इनका ही वो लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि महिलाएं कुछ भी पहने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लड़की मेरी बहन और हर औरत मेरी माँ है, लेकिन मुझे भारतीय पोशाक में लड़कियां सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। आप कैसे? साड़ी आपके लिए भारतीय पोशाक है सर? जी, साड़ी में ब्लाउज और साड़ी के बीच में कम से कम 5-6 इंचेस का डिस्टेंस रहता है, कल्चर है। क्रॉप टॉप और जीन्स में 2 इंच का कल्चर है। आपकी बात मैंने बहुत देर तक सुनी, अब आप इनकी कंप्लेंट होने दीजिए। सॉरी बट मुझे एक इंटरप्शन कह रहा हूं बस। आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे छोटे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भारतीय पोशाक हम सुन चुके हैं, हम आपकी पूरी बात, आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? मैंने इसमें कुछ दिखने की या कुछ ना दिखने की, छोटे कपड़े की, बड़े कपड़े की, किसी की बात नहीं की। महिलाएं खूबसूरत लगती हैं तो अच्छी लगती हैं, मैंने बस वो बोल दिया कि भारतीय पोशाक में। बाकी यार पता नहीं किस प्रकार से तोड़ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने रखा। अब ये एक महिला है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका भी सुन लेते हैं। जी, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज, मैं इनके बारे में या इनके बोले हुए बारे में मैं बात नहीं कर रही, मैं अपना व्यू रख रही हूँ। जी, तो ब्लाउज और साड़ी के बीच में 6 या 7 इंच का जब गैप हो तो वो बेशर्मी, सॉरी नहीं है, वो कल्चर है। हाँ। साड़ी पहनी है लड़की ने, खूबसूरत लग रही है, वाह। क्रॉप टॉप और जीन्स के बीच में 2 इंच का गैप हो जाए, लड़की अश्लील है, संस्कार नहीं है, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारा कल्चर नहीं है, इसमें दिक्कत हो जाती है। अगर आप जीन्स और टॉप पहन रहे हो फुल बाजू के, जीन्स पूरी आपके पैर ढके हुए हैं, वो उसमें आपको दिक्कत है, शरीर का एक भाग नहीं दिख रहा है, लेकिन दिक्कत है क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर है, इसमें दिक्कत है। और मैं आपकी बातों पे नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत लोगों की, इवन औरतें ऐसा करती हैं, आंटियां जो होती हैं वो कि अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने, इसकी कमर दिख रही है। आपकी भी तो कमर दिख रही है, उससे ज्यादा दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के काम है, ये औरतें भी टिप्पणियां करती हैं इस पे, और ऐसी औरतों की वजह से ना फिर औरत जात भी जो होती है उनके लिए भी वो चीज कठिन हो जाती है समाज को फेस करना। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी हमसे बात कर रहे थे, हम लोग कोलकाता में जो हैवानियत हुई है उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, और उसी चीज़ पे बात करते करते बात जो है वो कल्चर और सेक्स एजुकेशन और कपड़ों पे काफ़ी सारी बातें जो है वो इस दौरान डिस्कशन हमारा हो गया। लेकिन ये जो सब बातें हुई हैं ये ज़रूरी भी हैं, और जैसे हमारे एक सहयोगी ने कहा कि सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और ये होना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें जो है वो अब ना हो। और अब ये जो डिस्कशन हुआ है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, या हमारे सहयोगी की जो राय है उनसे आप कितनी सहमति रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।